तो टोंक की हम बात कर रहे थे। रात को आए तूफान ने कहर बरपाया है। जिले में 3 बालिकाओं सहित 8 की मौत हो गई। टोंक शहर में दादा, पोती और पोते की मौत हो गई है। करीब 12 अन्य घायल भी हो गए हैं। अरनिया और डिग्गी में भी कई मवेशियों की मौत हो गई है, यानी कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया, सुहावना हुआ मौसम, लेकिन कितनी परेशानियां लेके आया, कितना नुकसान करके गया है, ये वो परिवार जानता है जिन्होंने अपनों को खो दिया। ये वो व्यक्ति जानता है जिसका नुकसान हुआ है। ये वो बेजुबान जानता है जो घायल हो गया है। और उस बारे में सोचिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि टोंक से कुछ ऐसी ही खबर आई है। 8 लोगों की मौत हो गई, 3 बालिकाएं हैं। दादा, पोती, पोते की भी मौत हो गई है। कई मवेशियों की मौत हो गई है। काफी नुकसान टोंक में हुआ और उसी की तस्वीरें, उसी की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब हर कोई यही दुआ कर रहा है कि मौसम में बदलाव जरूर हो, मौसम में ठंडक जरूर खुले, गर्मी से राहत जरूर मिले। लेकिन ये राहत किस काम की जब इतना नुकसान हो जाए, जब जनहानि हो जाए और अपनों के साथ ना रहे। ये तस्वीरें फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं। उस नुकसान का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, उस तूफान का असर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बारिश का अपडेट आपको दिखा रहे हैं। टोंक में रात को आए तूफान ने कहर बरपाया और उसके बाद ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीरें पूरे राजस्थान के कोने कोने से सामने आ रही है, क्योंकि माना जा रहा था कि बारिश आएगी, हो सकता है कई जगह पर ओले गिरने की भी खबर आए, तूफान आ सकता है। लेकिन इस तरीके की तस्वीर बनेगी, इतना बड़ा तूफान आएगा, इतना बड़ा साइक्लोन आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये मौसम में बदलाव अब हर किसी को परेशान कर रहा है, खासकर उस परिवार के जिन्होंने अपनों को खो दिया है, वो बेजुबान जो किसी को कुछ अपना दर्द नहीं बता सकते, जिन्होंने अपना घर खो दिया है। टोंक से ऐसी ही खबर सामने आई, अलग अलग जगहों से भी ऐसे ही नुकसान की खबर सामने आ रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक वो जानकारी दे रहा है और ये अपील भी कर रहा है, जब तक मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है, आप अपना बचाव खुद कीजिए, जरूरत हो तभी बाहर निकलिए। और रात में इस तरीके से मौसम में बदलाव होने पर भी आप अपना बचाव जो है वो खुद कीजिए, क्योंकि ये प्रकृति है, ये किसी की वजह से किया हुआ नुकसान नहीं है। ऐसे में आपको खुद अपना बचाव करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन को अब उन लोगों के बारे में सोचना होगा जो बेघर हो चुके हैं, जो गरीब है, जो खुद की मदद नहीं कर सकते हैं। अब इसमें अब आपको अपडेट कर दें कि इस पूरी खबर में, पूरे मामले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक हम 8 लोगों की मौत की खबर बता रहे थे और दुख इस बात को लेकर हो रहा था कि जनहानि हो गई है, लेकिन 2 और लोगों की मौत इस तूफान की वजह से। इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी जनहानि ये तूफान लेकर आया है। उम्मीद कीजिए जब वापस मौसम में बदलाव आए, जब ये तूफान आए, तो इस तरह की जनहानि की खबरें, इस तरह नुकसान की खबरें ना हमें पढ़नी पड़े, ना अब तक हमें खबरें दिखानी पड़े। लेकिन फिलहाल टोंक से ये तस्वीर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रात को आए तूफान ने टोंक पे कहर बरपाया और 10 लोगों की मौत हो गई। तब इस पूरी खबर में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 3 बालिकाओं सहित अब कुल 10 की मौत हो चुकी है। कई मवेशी जो हैं वो भी इस तूफान में
मौत की घाट उतर चुके हैं, कई मवेशियों की मौत हो गई है। दरअसल इस तूफान ने पूरे राजस्थान में कहर दिखा दिया है। कहर बरपाने के बाद नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। अब ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें हैं, कई घायल भी हुए हैं, उनको लगातार उपचार दिया जा रहा है। कोशिश ये है कि अब मौत का आंकड़ा बढ़े नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अब जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर आ चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ दिनों इस तरीके की घटनाएं और हो सकती है, और ऐसे में प्रशासन को जिम्मेदारी उठाते हुए प्रकृति के इस बदलाव पर नजर रखते हुए उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आना पड़ेगा जो कि बेघर हैं, जो गरीब है, जो खुद की मदद नहीं कर सकते। लेकिन फर्स्ट इंडिया भी आप लोगों से ये अपील कर रहा है कि अगर आप बेघर है या आप मजबूरीवश इस तरह के तूफान में अपना बचाव नहीं कर पाते, तो आप उन लोगों के पास जाइए जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप प्रशासन से अपील कीजिए। अरनिया और डिग्गी से भी खबर आई है, मवेशियों की मौत हो गई है। टोंक से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज, वाकई में बेहद दुखद खबर है, क्योंकि तूफान से पूरे राजस्थान से ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है, लेकिन हर किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि जनहानि इतनी ज्यादा हो जाएगी, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्या मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है? क्योंकि आशंका जताई जा रही है। क्या तस्वीर है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, कुदरत ने अपना जो कहर है जमकर बरपाया है। तूफान के माध्यम से देर रात्रि जो तूफान आया है उसमें अब तक जो खबर अपडेट हो पाई है, टोंक जिले में 10 लोगों की मौत हुई है और करीब 3 दर्जन जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। कह सकते हैं कि जो कहर है जमकर बरपा है। टोंक शहर की हम बात करें तो धन्ना तलाई जो क्षेत्र है वहां पर 3 नुमा एक जो मकान था वो गिर गया, जिसके नीचे दबने से 2 मासूम बच्चों सहित दादा की मौत हो गई। साथ ही निवाई उपखंड क्षेत्र से भी 3 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। वहीं पचेवर थाना क्षेत्र का गांव है अरनिया, वहां पर एक व्यक्ति के कच्चे मकान में दबने से मौत हुई है। साथ ही 1 दर्जन जो बकरियां हैं वो भी उनकी भी मौत होने की सूचना मिल रही है। इसके अलावा टोडा राय सिंह में एक बालिका की मौत हुई है और उनियारा में भी एक बालिका की मौत हुई है। तो कह सकते हैं कि 3 दर्जन से अधिक जो लोग हैं घायल हैं। करीब 1 दर्जन जो लोग हैं वो टोंक के शहादत अस्पताल में हैं और निवाई उपखंड और उनियारा और कह सकते हैं मालपुरा क्षेत्र के जो अस्पताल है वहां भी जो घायल हैं। मनोज, ये बताइए कि जिन लोगों की मौत हुई है या जो लोग घायल हुए हैं वो किस आधार पर इनको देखा जाए, क्योंकि ये समझना जरूरी है। क्या वो टीन छप्पर वाले घरों में रहते थे, क्या दीवार टूटकर गिर गई या पेड़ के नीचे गिर गए? क्योंकि ऐसे में जब तस्वीरें सामने आती है तब प्रशासन के ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब आगे भी मौसम ऐसे रहने वाला है मनोज, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, किस तरीके की स्थिति को कैसे संभालेगा प्रशासन? जरा बताइए, कैसे इन लोगों की मौत हुई है, कैसे, क्या कारण रहे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जब ये हालात पैदा होते हैं, तूफान आते हैं या भारी बारिश होती है या कह सकते हैं बाढ़ आती है, तो ऐसे मामलों में जो प्रशासन है अलर्ट तो रहता है, लेकिन जो भयावह स्थिति उत्पन्न होती है उसमें कह सकते हैं हेल्पलेस वाली स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति ही व्यक्ति की मदद करने में कह सकते हैं असमर्थ हो जाता है। जब तेज रफ्तार से तूफान चल रहा हो या बारिश हो रही हो, उस समय किसी व्यक्ति को मदद यदि पहुंचानी हो तो खुद व्यक्ति अपने बचाव में लग जाता है। तो कह सकते हैं प्रशासन ने अपनी तरफ से यहाँ पर कोई कमी नहीं रखी है, पुलिस ने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन जब हालात पैदा होते हैं, तूफान आता है, बारिश होती है, तो वो अपने आप में एक भयावह मंजर होता है और उस मंजर के बाद की जो आंकड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। आप सही कह रहे हैं कि ऐसे में असमर्थता होती है, क्योंकि ये प्रकृति है, ये किसी कारणवश या किसी जानबूझ द्वारा नहीं किया गया, लेकिन अलर्ट तो किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अब वो लोग जो टीन छप्पर वाले घरों में रहते हैं, गरीब है, बेघर है, फुटपाथ पर रहते हैं, उन लोगों के लिए प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे हालातों में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा कि हमारी जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, गिरदावरी करने के जो निर्देश दे दिए गए हैं। मृतक आश्रित हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही जिसका जैसे नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करा के जितने भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रशासन या राज्य सरकार द्वारा कराई जाएगी। फिलहाल मैं जो बताना चाहूंगा, जो तस्वीरें देखने को मिली है टोंक शहर की हम बात कर रहे हैं, धना तलाई जो क्षेत्र है वहां पर 3 जो मौतें हुई है दादा, पोता और पोती की, तो मृतक आश्रितों को राहत देने के लिए और उनको
को मुआवजा देने की मांग को लेकर धन्ना तनाई क्षेत्र में जो जाम है वो लोगों ने लगा दिया है। पुलिस ने जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और जो समझाइश के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। साथ ही मृतक आश्रितों को राहत और मुआवजा की जो मांग है उसको भी देने का आश्वासन दे दिया गया है। फिलहाल जो समझाइश है वो चल रही है। टोंक जिले भर से जो तस्वीरें हैं वो भयावह देखने को मिली है। बिल्कुल, और उस घर की तस्वीर बयां कीजिए जहां पर दादा पोता पोती की मौत हो गई, या जिस घर में अपनों ने अपने को खो दिया है, तो वहां तो क्षतिग्रस्त हो गई होंगी चीजें, इसलिए जनहानि हुई है। बाकी परिजनों के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, दादा पोता पोती सहित 3 की मौत है, 7 लोग घायल भी हुए हैं। 3 शेड नुमा ये मकान था और कह सकते हैं कि जो एक ही ईंट की जो दीवार थी उस पर ये 3 शेड लगा हुआ था और हवा का जो वेग आया वो वेग इतना तेज था कि उसने 3 शेड सहित दीवार को भी गिरा दिया, जिसमें मौत हो गई। कह सकते हैं उस परिवार पर ये वज्रपात पड़ा है और उस वज्रपात में परिवार के जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में उपचार जो चल रहा है। साथ ही जो क्षेत्र के वासी हैं या कह सकते हैं टोंक शहर के सभी जो लोग हैं उनकी संवेदनाएं उनके साथ है। सभी इनको सांत्वना है वो दे रहे हैं। और जहां तक पूरी तस्वीरों की बात की जाए तो अधिकतर जो देखने को मिला है कि जो 3 शेड नुमा मकान थे या कच्चे मकान थे या कह सकते हैं कि बाहरी क्षेत्र में जो मकान थे उन मकानों पर ज्यादा वज्रपात गिरा है। और वहीं ये जो मौत का जो आंकड़ा है अभी 10 निकल कर आया है। कह सकते हैं कि हो सकता है कि मौत का आंकड़ा बढ़े, पर ईश्वर कृपा बनाए रखे कि ऐसी स्थिति ना देखने को मिले, क्योंकि कई ऐसी भी जगह है जहां से सूचना तो आ रही है कि एक की मौत हुई है, लेकिन उसके जो परिजन है वो प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना ही जो मृतक है उसको अस्पताल लेके आए हैं। तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि मौत का जो आंकड़ा है वो आगे भी बढ़े। और आज भी जैसा कि मौसम विभाग से अलर्ट है कि क्षेत्र में बारिश और तेज हवा रहेगी, आंधी का रूप ले सकती है, तूफान का भी रूप ले सकती है। फर्स्ट इंडिया चैनल की भी सभी टोंक जिले वासियों से अपील है कि जिस तरह से कल की तस्वीरें देखने को मिली थी, सजग रहें, सावचेत रहें, जिससे कि जो आज की जो मौसम का विभाग का जो अलर्ट है ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। जी ठीक है। और जो घायल है अस्पताल में भर्ती हैं, उनका उपचार किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके की व्यवस्था है वहां पर, मनोज? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, टोंक के शहादत अस्पताल में घायल आए हुए हैं और निवाई के अस्पताल में घायल हैं। मालपुरा क्षेत्र में भी लगभग सभी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो घायल हैं वो भर्ती हैं और उनके उपचार के लिए प्रशासन की ओर से जो मेडिकल की टीमें हैं वो गठित कर दी गई है। चिकित्सा विभाग में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जिस तरह से जो भी घायल है उसको तुरंत राहत दी जाए, उसका उपचार किया जाए और जो उपचार की प्रक्रिया है वो की जा रही है। और ये भी कह सकते हैं कि जो घायल हैं वो खतरे से बाहर हैं, उनकी जान को शायद लगभग कोई खतरा नहीं है। जी ठीक है मनोज, जरा ये बताइए, जिस तरीके से नुकसान की खबरें आ रही है, वाकई में टोंक में जनहानि के साथ साथ बहुत ज्यादा बेजुबान जो है वो भी मौत के घाट उतर चुके हैं। अब मनोज ये बताइए कि चाहे कलेक्टर हो, आपदा प्रबंधन मंत्री हो या फिर जिन पर जिम्मेदारी है, वो कितने लोग अभी फील्ड में आकर चेक कर चुके हैं, कितने लोगों ने जानकारी ली है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल सुबह से ही सक्रिय हैं। रात को भी जिस समय ये जो तूफान आया था उस समय से ही प्रशासन सक्रिय है, पुलिस भी सक्रिय है। और आपदा राहत की जो बात है, कह सकते हैं आपदा राहत तत्काल उस समय जो आपदा राहत थी वो कह सकते हैं कि किसी के द्वारा भी जिस समय तूफान चल रहा था उस समय तो आपदा राहत नहीं की जा सकती, लेकिन बाद की जो आपदा राहत है, रेस्क्यू की जो बात है, ऐसी स्थितियां नहीं है। स्थितियां ये है, आया तूफान और दीवारों को गिरा के चला गया। कह सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो पेड़ हैं वो धराशायी हुए हैं और जो बेजुबान पक्षी हैं वो भी कहीं ना कहीं काल का ग्रास बने हैं। साथ ही कह सकते हैं कि जो सैकड़ों की तादाद में पेड़ हैं वो भी गिरे हैं और कह सकते हैं जो दर्जनों मकान है जो कच्चे थे या एक ही ईंट के दीप बने हुए थे या 3 शेड था। ठीक है मनोज, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गोविंद राम जी, वाकई में बहुत ज्यादा कहर बरपाया है टोंक में तूफान ने, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि हम खुद दुखी हैं इस बात से कि आंकड़ा जो है मौत का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। जी, ऐसे में मेरा निवेदन है पूनम जी, जो भी हमारा जो आपदा प्रबंधन होता है ना, उसमें हमारी टीमें भी सक्रिय रहती है, SDRF की। और जिस तरह से तूफान में या बिजली गिरने से मृत्यु होती है
तो हमारे विभाग की ओर से कलेक्टर के पास में रुपए जमा रहते हैं। प्रति व्यक्ति हम 4 लाख रुपए का जो है उनको हेल्प की जाएगी आपदा में। और फसल अगर कोई नष्ट होती है, जहाँ 33% खराबा आएगा, वहाँ स्पेशल गिरदावरी करवाकर और हम लोग जो है आपदा प्रबंधन से कलेक्टर के थ्रू डायरेक्ट किसानों के खातों में जो है मतलब कमांड है तो 17,000, अनकमांड है तो 8,500 प्रति हेक्टर, 2 हेक्टर तक हम लोग मुआवजा देने की व्यवस्था रखते हैं। और यदि कोई जानवर खत्म होता है तो अलग अलग जानवरों की अलग अलग व्यवस्था करते हैं। जैसे गाय भैंस है तो 25-30 हजार है, भेड़ बकरी है तो उसके 3 और 6 हजार के बीच में है। इस तरह की हमारी आपदा प्रबंधन की व्यवस्था रहती है। तो हम पूरे स्टेट पे इनका जो है पूरा आंकलन मंगवा करके और आगे निर्देश देंगे कि अगर कहीं फसल भी नष्ट हुई है तो फिर कलेक्टरों को कह करके और स्पेशल गिरदावरी करवाएं। गोविंद राम जी, निश्चित तौर पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हम भी मानते हैं कि इस बार तो देरी नहीं हुई है, क्योंकि फील्ड में भी जाया जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है जिला कलेक्टर की तरफ से, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया है। अब वो परिजन जिन्होंने अपनों को खो दिया है, अब मुआवजे के लिए उनको परेशान ना होना पड़े, चक्कर ना काटना पड़े। मतलब ही नहीं है, जहाँ भी होता है मैं अभी आपका जो सेक्रेटरी है पीसी किसान, उसको निर्देश देता हूँ कि वो अभी सभी को कहेंगे कि कलेक्टर तुरंत उनके घर में जाकर के 4 लाख का प्रति व्यक्ति भुगतान करे। ठीक है सर, एक और सवाल है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था कि कोई नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है और तूफान आ सकता है। अब हर घर जाके तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है सर कहीं ना कहीं पे भी कि जब ऐसा अचानक से कोई इस तरीके से नया वेदर सिस्टम एक्टिव होता है, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जो टीन छप्पर वाले घरों में बेघर लोग रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, वो वहां शरण ले सके कुछ दिन के लिए। आने वाले समय में कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है? पूनम जी, हकीकत यह है कि अगर जहाँ मान लो बेघर हो गए तो वहाँ कैंप लगाएंगे और कैंपों में हम हर तरह की व्यवस्था करते हैं आपदा प्रबंधन की तरफ से जी। और जहाँ की भी सूचना मिल रही मौसम विभाग से और हम और भी जानकारी लेंगे और तुरंत हर संभव जनहित में जितना होगा हमारे नियमों में आता हम पूरी हेल्प करेंगे। और सर जो जिनका उपचार चल रहा है उनके उपचार में किसी तरह की कोई कमी ना आए, इसका भी सर आश्वासन दे दीजिए। जितना होगा बिल्कुल हम हर तरह की जो है ना, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, आप देख ही रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देख रहे हैं कि बिजली फ्री दे रहे हैं, किसानों के लिए आपको पता है कि कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, इलाज पूरा फ्री कर दिया और अभी भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश से कोई कमी नहीं रखेंगे, हर तरह की व्यवस्था करेंगे जनता के हित के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद राम जी, जैसा आपने कहा है और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही धरातल पर होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए।